नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य के मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम काफ़ी लंबे समय से मध्य प्रदेश राज्य का मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मध्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित प्रमुख राजवंशों की चर्चा कर रहे हैं। और अभी हम बुंदेला राजवंश को देख रहे हैं। बुंदेला राजवंश को हमने अभी तक दो भागों के अंतर्गत जाना। पहले वाले भाग में हमने बुंदेला राजवंश के शासक रुद्र प्रताप बुंदेला से लेकर जुझारू सिंह बुंदेला तक बुंदेला राजवंश का अध्ययन किया था। वहीं दूसरे वाले भाग में हमने देवी सिंह बुंदेला से लेकर राजा चंपत राय बुंदेला तक बुंदेला राजवंश को देखा था। बुंदेला राजवंश का सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट जो था वो था राजा छत्रसाल। आज का ये जो लेक्चर है ये विशेष तौर पर राजा छत्रसाल के ही ऊपर होने वाला है। इसके अलावा जो बुंदेला राजवंश के अन्य शासक थे, ज़्यादा नहीं है, कमी है, उनको और हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और शुरुआत करते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंतर्गत जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि हम बात करने वाले हैं बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट राजा छत्रसाल के बारे में। तो अगर हम बात करें जो राजा छत्रसाल था ये किसका पुत्र था, तो राजा छत्रसाल जो था ये बुंदेला राजवंश के शासक राजा चंपत राय का पुत्र था। ठीक है, किसका पुत्र था? राजा चंपत राय का पुत्र था। ठीक है, फिर जैसा कि आपको पता ही है, अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर ना चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ये बुंदेला राजवंश का सबसे प्रतापी एवं योग्य सम्राट था। ठीक है, फिर याद रखिएगा कि इसने अपने शासनकाल में महाराजा की उपाधि धारण की थी। याद रखिएगा, बुंदेला राजवंश के शासक राजा छत्रसाल बुंदेला ने अपने शासनकाल में महाराजा की उपाधि धारण की थी। उपाधि धारण की। ठीक है, महाराजा की उपाधि धारण की। ठीक है, फिर देखिएगा इसका एक उपनाम भी है जिसके नाम से इसको जाना जाता है। इसको बुंदेलखंड केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके जन्म के बारे में कि इसका जन्म कहां पर हुआ था, तो इसका जन्म हुआ 4 मई 1649 को। ठीक है, इसका जन्म 4 मई 1649 को ओरछा के समीप एक स्थान है, जिसका नाम है ककराचनाथ। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था? बुंदेला राजवंश के शासक राजा छत्रसाल बुंदेला का जन्म हुआ था। फिर अगर हम बात करें कि इसका पालन पोषण किसने किया, तो इसका पालन पोषण इसके मामा साहेब सिंह गांगेर ने किया। ठीक है, किसने किया था? साहेब सिंह घांगेर ने किया था, जो कि दिजवाड़ा राजस्थान से संबंधित थे। राजस्थान। अगर हम बात करें इसके मित्र के बारे में कि इसका मित्र कौन था, तो इसका मित्र था सवाई जय सिंह। ठीक है, इसका मित्र कौन था? सवाई
जैसे ये भी क्या था, राजस्थान से संबंधित था। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो इसकी पत्नी का नाम था देव कुंवरी। इसकी पत्नी का नाम था देव कुंवरी। ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे, तो अगर हम बात करें कि राजा छत्रसाल बुंदेला के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था, तो राजा छत्रसाल बुंदेला के आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी प्रणनाथ। ठीक है। तो राजा छत्रसाल बुंदेला के आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी प्रणनाथ। फिर अगर हम बात करें कि इसके पुत्र का नाम क्या था, इधर देख लीजिए, तो इसके पुत्र का नाम था हृदय शाह बुंदेला। ठीक है। हृदय शाह बुंदेला, जिसने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया था। ठीक है। क्या करवाया? गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि इनकी पुत्री का क्या नाम था, तो इनकी पुत्री का नाम था मस्तानी। ठीक है। आपने एक पिक्चर देखी होगी बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी में जो मस्तानी है वो यही वाली मस्तानी है। ठीक है। जिनका बाजीराव प्रथम के साथ प्रेम प्रसंग था। तो ये तो हो जाती है क्या, इनके बारे में बेसिकली जानकारी जो कि आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि ये बुंदेला राजवंश के शासक राजा चंपत राय बुंदेला के पुत्र थे। पहली बात, बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट थे। दूसरी बात, इन्होंने अपने शासनकाल में महाराजा की उपाधि धारण की थी। तीसरी बात, बुंदेलखंड की, फिर इनको बुंदेलखंड केसरी उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चौथी बात, फिर इनका जन्म 4 मई 1649 को ओरछा के समीप ककराजनाथ नामक स्थान पर हुआ। फिर इनका पालन पोषण इनके मामा साहिब सिंह घांगर ने किया, जो कि दिजवाड़ा राजस्थान से संबंधित है। देन इसके बाद इनके मित्र का नाम था समय जैसे, जो कि राजस्थान से संबंधित है। फिर इनकी पत्नी का नाम था देव कुमारी। इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम था स्वामी प्रणनाथ। इनके पुत्र का नाम था हृदय शाह बुंदेला, जिसने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण करवाया। और इनकी पुत्री का नाम था मस्तानी, जिनका बाजीराव प्रथम के साथ प्रेम प्रसंग था। ये तो हो गई इनके बारे में बेसिकली जानकारी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल, बात करते हैं अपन इनके बारे में। ठीक है। तो देखिए, इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध किया और युद्ध कर बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपनी स्वतंत्र रियासत स्थापित की व पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। क्या किया इन्होंने? मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध और युद्ध कर
बुंदेलखंड में अपनी स्वतंत्र रियासत स्थापित की। रियासत स्थापित की और पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। चलिए, तो इन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध कर बुंदेलखंड में अपनी स्वतंत्र रियासत स्थापित की और पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि विस्तारित तौर पर जानते हैं इसके बारे में कि कैसे सब कुछ क्या हुआ था। तो देखिए, सन 1671 में, कब? 1671 में राजा छत्रसाल की भेंट होती है। किससे? राजा छत्रसाल की भेंट होती है मराठा शक्ति के नायक छत्रपति शिवाजी के साथ। ठीक है, तो सन 1671 में बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट राजा छत्रसाल की भेंट मराठा शक्ति के नायक छत्रपति शिवाजी से होती है। इनसे प्रभावित होकर ये 22 साल की उम्र में, ठीक है, 22 वर्ष की उम्र में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। अब जब ये मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं तो सीधी सी बात है, मुगलों में और बुंदेलाओं में लड़ाई होना स्वाभाविक था। तो उस समय मुगल शासक जो था वो था औरंगजेब। ठीक है, उस समय कौन था? मुगल शासक औरंगजेब था। तो जब राजा छत्रसाल बुंदेला ने छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया तो औरंगजेब की और राजा छत्रसाल बुंदेला की बुंदेलखंड के मैदान में एक युद्ध हुआ जिसको हम बुंदेलखंड के युद्ध के नाम से जानते हैं। और इस युद्ध में राजा छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब को हरा दिया था। जी हाँ, इस युद्ध में क्या था? राजा छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब को हरा दिया था। और इस प्रकार मुगलों पर बुंदेलाओं की विजय के उपलक्ष्य में राजा छत्रसाल बुंदेला द्वारा 1707 ईस्वी में अपने ही नाम के आधार पर एक नगर की स्थापना की गई जिसको हम सब छतरपुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात अच्छे समझ में आई होगी। सन 1671 में बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट राजा छत्रसाल बुंदेला की मराठा शक्ति के नायक छत्रपति शिवाजी से भेंट हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में छत्रपति शिवाजी से प्रभावित होकर मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के परिणाम स्वरूप मुगल शासक औरंगजेब की और राजा छत्रसाल बुंदेला की बुंदेलखंड के मैदान में एक जोरदार भीषण युद्ध हुआ, जिस युद्ध को बुंदेलखंड के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ष 1707 ईस्वी में, ठीक है, बुंदेलखंड के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में राजा छत्रसाल बुंदेला ने मुगल शासक औरंगजेब को हरा दिया था और हरा कर विजय के उपलक्ष्य में 1707 ईस्वी में बुंदेलखंड में ही अपने नाम के आधार पर एक नगरी की स्थापना की थी जिसको हम सब छतरपुर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी बात ना समझ में आया करे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बता दीजिए कीजिए। ठीक है, अगर हो सका तो हम आपके लिए उसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए, आप लोग ना तो कमेंट करते हैं, ना ही लाइक करते हैं वीडियो को, ना ही वॉच करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम आप लोगों को पढ़ाने के प्रति निरुत्साहित हो जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारी वीडियो को लाइक करके, अच्छे कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर अपना डिजिटल प्रेम अब हम पर बरसाइए। हम भी आपके लिए इसी तरह वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, फिलहाल हम आगे की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं कि इन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी कब बनाया था। तो वर्ष 1678 में इन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है,
याद रखिएगा, वर्ष 1678 में इन्होंने पन्ना को अपनी राजधानी बनाया। दूसरी बात, 1729 ईस्वी में, कब? 1729 ईस्वी में जो दिल्ली का मुगल बादशाह था, ठीक है, दिल्ली के मुगल बादशाह का नाम क्या था? दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने और प्रयाग के सूबेदार का नाम क्या था? बंगस ने किस पर आक्रमण किया? बाजीराव प्रथम पर आक्रमण किया। तो जब वर्ष 1729 में दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह व प्रयाग के सूबेदार बंगस ने बाजीराव प्रथम पर आक्रमण किया, उस समय बुंदेला राजवंश के शासक राजा छत्रसाल बुंदेला के द्वारा बाजीराव की सहायता की गई थी। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ऊटी में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 1729 में जब दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह व प्रयाग के सूबेदार बंगस ने बाजीराव प्रथम पर आक्रमण किया, उस समय बुंदेला राजवंश के किस शासक ने बाजीराव प्रथम की सहायता की थी? तो किसने की थी? राजा छत्रसाल बुंदेला ने की थी। स्वाभाविक था सहायता करना, उनकी पुत्री का पति था ये, तो करेंगे ही सहायता। फिर अगर हम बात करें तो 20 सितंबर 1731 को क्या हो जाता है? इनका निधन हो जाता है। कब हो जाता है? 20 सितंबर 1731 को निधन हो जाता है। चलिए, तो इस प्रकार हमने बुंदेला राजवंश के सबसे प्रतापी एवं सबसे योग्य सम्राट राजा छत्रसाल बुंदेला के बारे में जाना। किस प्रकार उनका जन्म हुआ, किस प्रकार उनका परिवार था, किस प्रकार उनका पालन पोषण हुआ, और फिर किस प्रकार उन्होंने बुंदेला राजवंश की प्रतिष्ठा को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया अपने कार्यों के द्वारा। अब देखिए, बुंदेला राजवंश के शासक राजा छत्रसाल बुंदेला के बाद बुंदेला राजवंश के और भी कई शासक आए, लेकिन ये जो थे ये और भी शासक थे, ठीक है। जो और शासक थे बुंदेला राजवंश के छत्रसाल बुंदेला के बाद, ये बुंदेला राजवंश के अन्य शासकों की भांति योग्य व कुशल सिद्ध नहीं हो सके। जी हाँ, ये छत्रसाल बुंदेला की तरह, वीर सिंह बुंदेला की तरह, ठीक है, जुझारू सिंह बुंदेला की तरह और मधुकर शाह बुंदेला की तरह योग्य और कुशल सिद्ध नहीं हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप कुशल एवं योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में बुंदेला राजवंश धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होता गया। अंतिम शासक आया इसका कौन? विक्रमादित्य बुंदेला, ठीक है। अंतिम शासक आया विक्रमादित्य बुंदेला। और विक्रमादित्य बुंदेला के बारे में एक बात ऐसी आती है आपके बारे में जो कि पूछी जाती है, क्या था? जिस समय विक्रमादित्य बुंदेला बुंदेला राजवंश का शासक था, उस समय क्या था? वर्ष 1783 में इसने ओरछा समीप, ठीक है, ओरछा के समीप झांसी में मराठाओं की सत्ता को बलवत्ती होते देखा। और जब इसने मराठाओं की सत्ता को बलवत्ती होता देखा, तो इस प्रकार मराठाओं की सत्ता को बलवत्ती होता देख इसने अपनी राजधानी ओरछा से हटाकर टेहरी में स्थापित की, ठीक है। टेहरी मीन्स टीकमगढ़, टीकमगढ़ या टेहरी। तो इसके बारे में आपको यही याद रखना है कि बुंदेला राजवंश का अंतिम शासक जो था वो था विक्रमादित्य बुंदेला, जिसने वर्ष 1783 में ओरछा के समीप झांसी में
मराठाओं की सत्ता बलवत्ती होता देख अपने राज्य की राजधानी ओरछा से हटाकर टीकमगढ़ या टेहरी में स्थापित की थी। और इस प्रकार जो है आपका बुंदेला राजवंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं 4 भागों में आपके सामने जो बुंदेला राजवंश, सॉरी 4 नहीं 3 भाग थे, ठीक है, 3 भागों में जो आपके सामने बुंदेला राजवंश प्रस्तुत किया गया, आपको यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। अगर ना पसंद आता हो तो डिसलाइक भी किया कीजिए, और ज़रूर बताया करें कि डिसलाइक करने का कारण आखिरकार क्या रहा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो डिसलाइक भी करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि डिसलाइक करने की क्या वजह थी, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आई। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आप सबसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।